बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ईद बड़ी हो या छोटी लेकिन मीठा ज़रूर बनता है। अपने प्यारों की खुशियों को दोबारा करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की स्वीट जो है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और ये है मैंगो डिज़र्ट। ये आप ज़रूर बनाएं ईद पे, जब भी दावत हो आप ये बनाएं बहुत आसानी से। और मज़े की बात यह है कि इतनी गर्मी में चूल्हे के पास भी नहीं जाना पड़ता। चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। 2 आम लेने हैं और इन दोनों को आपने अच्छी तरह से धो के छील के उसके बाद इनके क्यूब बना लेने हैं। क्यूब जो हैं वो चाहे छोटे साइज़ के बना लें या बड़े साइज़ के बना लें, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े आम थे तो इस वजह से ये ज़्यादा सारे बन गए हैं। अब मैं ये आधे क्यूब इसमें डाल लेता हूँ ब्लेंडर में, और उसके साथ साथ यहाँ पे 2 चम्मच नींबू का रस डाल लेता हूँ और 2 चम्मच ही चीनी डाल लेता हूँ। इसको मैं प्योरी सी बना लेता हूँ, ठीक है। ये इसमें डाल के इसको मैं ग्राइंड करता हूँ, और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ना पानी डालना है ना दूध डालना है। इसकी प्योरी बना लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें से थोड़ा-सा, ये देखिए, इसमें से आपने 3 से 4 चम्मच आपने निकाल लेनी है। ये ऐसे करके आप ये थोड़ी-सी कप में निकाल लें, बाकी इसको वैसे का वैसे रहने दें। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि इसको आग लगाने की कोई चूल्हे पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लेंगे थोड़ी-सी मलाई, जो हमारे घरों में होती है, दूध के ऊपर मलाई आती है, वो हमने ले लेनी है और इसको अच्छी तरह से बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको हाथों से ही इतना करें कि ये फ्लफ़ी से हो जाए। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आपने बाज़ार से जो क्रीम मिलती है वो आपने लेनी है। 200 ml की जो होती है एक वो डब्बी सी, वो आपने सारी की सारी इसमें डाल देनी है। अब दोबारा से हम इसको बीट करेंगे और इतना ज़्यादा करेंगे कि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी सी हो जाए। जब ये बहुत नरम हो जाएगी, बेहतरीन स्मूथ हो जाएगी, ये देखिए। अब इसमें से मैंने थोड़ी सी निकाल लेनी है, बाकी जो है उसका क्या करना है वो आप मेरे साथ है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ईद पे जब आप दावत करें तो ये वाला जो डिज़र्ट है ये आपने ज़रूर बनाना है, और इसको बना के जब जब जिस को भी आप खिलाएँगे वो आपकी तारीफ़ों के पुल बाँध देगा। अब मैंने आधा कप क्रीम भी इसमें से निकाल लेनी है, बाकी जो है इसके अंदर हमने डाल देनी है वो जो मैंगो प्यूरी हमने बना के रखी हुई है, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये सारी की सारी इसमें डाल देनी है और इसको अच्छा सा मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, यानी 1 से 2 चम्मच जो है वो कंडेंस मिल्क जो है वो डालना है। उसको डाल के आपने फिर दोबारा से इसको जो है मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी ज़्यादा इसकी आप मिक्सिंग करेंगे उतना ही मज़े का ये बनेगा। अच्छा, अगर आपके पास वो इलेक्ट्रिक बीटर हो तो वो तो बहुत जल्दी उससे हो जाएगा। अब जो बाकी हमारे पास बचे हुए थे क्यूब्स, वो मैंने जो है वो लिए हैं। इसमें थोड़े से मैं बचाऊंगा, बाकी सब के सब इसमें डाल के इनको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, ये खाते हुए ना आपको यूँ लगता है जैसे आप मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं, इतनी मज़े की ये बनती है। यानी कि इतनी सस्ती भी और इतनी आसान भी, इतनी जल्दी से बन जाती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। लेकिन ये है कि आपने इसको जो है चिल करके खाना है, बहुत ही ठंडा करके खाना है। अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा मैं मैंगो जूस लूँगा, और ये देखिए ये इसमें मैंने कप में निकाल लिया है। ये केक मैंने रखा हुआ था जो बाज़ार से आम मिल जाता है, ये केक जो है इसके अंदर डिप करके ये नीचे मैं लगा दूँगा। ये सारे का सारा इसके अंदर जो है ऐसे ही डिप करता जाऊँगा और लगाता जाऊँगा, ताकि ज़बरदस्त किस्म की नीचे एक लेयर बन जाए। ये जब ठंडा होता है ना केक, तो इसके जायके को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। तो अब जो है ये सारे का सारा जितना भी है ये आपने इसके अंदर डाल देना है। इसको जो है आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। बर्तन को ज़रूर साफ़ किया करें। अब ये देखिए माशाल्लाह, ये आप ऐसे भी अगर रख दें तो ये बहुत मज़े की बन जाएगी, लेकिन हमने थोड़ा सा और भी काम करना है। इसको जो है अच्छी तरह से इसका मेकअप करना है। ये सारा एक लेवल बना के तब आपने इसमें क्या करना है, वो आपको याद होगा मैंने क्रीम थोड़ी सी निकाल के रखी थी, वो इसके ऊपर एक लेयर बनानी है। ये देखिए, ये जो क्रीम है इसकी लेयर बनने से इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आएगा, इतना ज़बरदस्त इसकी शाइनिंग आएगी कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये सब कुछ बना के आपने फ्रिज में रखना है। 2 से 3 घंटे जो है आप फ्रिज में रखेंगे,
तब आपने इसको खाना है। जी देखिए, इसके ऊपर अब मैं क्या करूँगा, जो मैंगो प्यूरी हमने रखी थी वो ऐसे थोड़ी थोड़ी करके थोड़े थोड़े फासले से इसके ऊपर डाल लीजिएगा। और इसके डालने के बाद आपने एक टूथपिक ले लें या कोई छोटा सा जो है ऐसे चम्मच वगैरह ले लें, उससे आपने ये सारे जो है ऐसे फैला देने हैं। और उसके साथ साथ बाकी जो हमारे पास पीस बचे हुए हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर ऐसे लगा देने हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका जो है ये डिज़र्ट बन गया है। जब जब भी मेहमान इसको खाएंगे तो आपको दुआएं ही देंगे, आपको ईदी भी ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।